जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि विलासी हारते हैं। देवताओं और दनुजों में घमासान युद्ध हुआ। विलासी देवताओं को हारकर भागना पड़ा। पराक्रम में निरत दनुज जीत गए। देवता प्रजापति के पास पहुंचे। उसने संयम के अभाव को पराजय का कारण बताया और कहा, मनुष्यों में एक तप तेज का धनी मुचकुंद है। अपना सेनापति उसे बनाओ। ऐसा ही किया गया। देवताओं की सेना जीत गई और विजयी मुचकुंद को स्वर्ग ले गई। देव समुदाय के बीच वह अपने पराक्रम की डींग हाँकने लगा और पग पग पर अपने अहंकार का परिचय देने लगा। दनुजों का आक्रमण हुआ। मुचकुंद दर्प और अहंकार के वशीभूत होकर अपनी वरिष्ठता गंवा चुका था। अब उक्त उससे पहले जैसा पराक्रम नहीं बन पड़ा। तब कार्तिकेय को बुलाया गया। उसने विजय पाई। इंद्र ने मुचकुंद को वापस धरती पर भेज दिया और कहा, अहंकार दोष से मुक्ति पाने का तप करो। उसके बिना समस्त वैभव अधूरे हैं। बहुमत अल्पमत। अहंकारी अपने सामने किसी की चलने नहीं देते। एक पेड़ पर उल्लुओं का झुंड रहता था। दिन निकलते ही उन्हें दिखना बंद हो जाता था, सो वे अपने अपने कोतरों में जा छिपते। एक दिन हंस उधर से आ निकला। उसने कहा, सूर्य का प्रकाश कितना सुंदर फैल रहा है। रुकावट के लिए खेद। बीच में 2-3 मिनट की रुकावट आ गई, उसके लिए सभी से क्षमा याचना। आगे अहंकारी अपने सामने किसी की चलने नहीं देते। एक पेड़ पर उल्लुओं का झुंड रहता था। दिन निकलते ही उन्हें दिखना बंद हो जाता था, सो वे अपने अपने कोतरों में जा छिपते। एक दिन हंस उधर से आ निकला। उसने कहा, सूर्य का प्रकाश कितना सुंदर फैल रहा है। तुम संसार का सौंदर्य क्यों नहीं देखते? उल्लू हंस पड़े और बोले, सूर्य का अस्तित्व होता तो वह हमें क्यों नहीं दिखता? बहुमत के आगे अपनी ज्ञान शिक्षा को सफल न होते देखकर अल्पमत वाला हंस हार कर अन्यत्र उड़ गया। आज बहुमत ऐसे ही संकीर्ण बुद्धि वाले नर पामरों का है। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है, इस उलट ललक लिप्सा की पूर्ति के लिए उन्हें कुकर्म करने और अपराधी असुर प्रवृत्तियां अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रहता। सौम्यता, सात्विकता तो सादगी के साथ ही निभती है। उसमें अधिक परिश्रमी, धैर्यवान और सबलपन संतोषी रहना पड़ता है। यह उन उद्धतों को स्वीकार्य नहीं होता। ऐसी दशा में दूसरों को ठगने, चूसने, गिराने और सताने में क्रूरता के धनी को कोई संकोच नहीं होता। अर्थ उद्धत स्थिति में ऐसे लोग कुकर्म और अपराधी मार्ग ही अपनाते हैं। उचित ढंग अपनाने का धैर्य न होने से वे शोषण की अनीति अपनाते हैं। सौम्यता की संपदा एकत्र नहीं कर पाने से क्रूरता के धनी बने जाते हैं। उसी को उपयोग करते हैं। उसी पुलस्तस्य का नाती राक्षस है।
ऋषि पुलस्त्य से उनके आश्रम वासियों ने पूछा, रावण आपका नाती है, स्वयं भी शिव का भक्त तथा विद्वान है, फिर भी दुष्टता क्यों बरतता है? ऋषि बोले, उसे सोने की लंका बनाने का शौक जो लगा है, बिना शोषण के इतना धन जुटाता कैसे? भक्त की सद्भावना तो दूसरों को बांटती है, उस हालत में उसे सादगी निभानी पड़ती है। यह लिप्सा ही दुष्टता की जननी है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को अपने प्रचुर वैभव से संतोष न था हुआ। संसार की सारी संपत्ति अपने अधिकार में रखने के पागलपन ने उसे शोषण के लिए मजबूर किया और उसी कारण नष्ट हुआ। हिरण्यकश्यप को राज सम्मान था, परंतु सर्वशक्ति कहलाने के नशे में वह विवेक खो बैठा। अपने आप को परमात्मा कहने लगा। जिसने कहा उसे सताया, अपने पुत्र तक को अपनी यश लिप्सा के लिए नृशंस बनकर पीड़ित किया। लिप्सा जो न कराए सो वही कम है। दान बिना अभिशाप। शिवजी ने संस्कारित व्यक्तियों की ही भस्म खोज कर लाने के लिए एक स्नेह पात्र गण को नियुक्त किया। वह निष्ठा पूर्वक अपना कार्य समय पर पूरा करने लगा। एक बार उसने कहा, प्रभु, आपके भक्त अधिकांश आप जैसे अलमस्त फक्कड़ होते हैं। कई बार उनके दाह की भी व्यवस्था नहीं जुट पाती। उनका दाह करने के लिए ईंधन जुटाने, भस्म प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। शिवजी ने उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर वरदान दिया। कहा, परेशान मत हुआ करो, अब से उसके ऊपर अपना दाहिना हाथ कर दिया करो, वह भस्म हो जाया करेगा। वरदान ने काम को सुगम बना दिया। एक बार आत्मरक्षार्थ उस शक्ति का प्रयोग किया तो वह क्रम चल पड़ा। शक्ति का घमंड उभरा और वासना पूर्ति के लिए भी उसका प्रयोग होने लगा। निर्धारित कर्तव्य के लिए दी गई शक्ति अकर्तव्य में लगाने से वह असुर कहलाया और स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने के कारण भस्मीभूत हो गया। यदि कर्तव्य की मर्यादा में ही वह वरदान का उपयोग करता तो शिवम के स्थित रहे और संस्कार के यश का भागीदार बनता। संसार से निकले तो भगवान में मन लगे। गुरु ने शिष्य की एक साथ 2 ध्यान साथ साथ करने का निर्देश दिया, एक गणेश का, दूसरा कुबेर का। शिष्य ने बहुत प्रयत्न किया पर दोनों एक बन पड़ते। एक की शिष्य ने बहुत प्रयत्न किया पर दोनों एक बन पड़ते। एक की छवि में तन्मयता आती तो दूसरा विस्मृत हो जाता। असफलता की स्थिति उसने गुरु को कह सुनाई। गुरु मुस्कुराए और बोले, स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ सधते नहीं। संसार और भगवान में से एक ही हाथ लगता है। किसान का राजमहल। सौम्यता का निर्वाह तो हमेशा सादगी के साथ ही होता है। किसान और उसकी पत्नी साथ साथ खेत पर जा रहे थे। पत्नी राजभवन की शोभा देखती पीछे रह गई। किसान ने पुकारा, व्यर्थ क्यों समय खराब करती है? इस महल से तो हमारा महल 100 गुना अच्छा है। राजा ऊपर बैठा यह वार्तालाप सुन रहा था। उसने दोनों को बुलाकर पूछा, भला तुम्हारा महल कहाँ है? किसान ने कहा, हरे भरे खेतों का फला फूला क्षेत्र ही हमारा महल है, जिससे असंख्यों का पेट भरता है। आपके महल में वह विशेषता कहाँ है? राजा का मस्तक नीचा हो गया। असुरा दानवा होते हैं, दैत्यानूनम नरासमे। यह नरपिशाच वर्ग है। उन्हें असुर या दैत्य दानव भी कहते हैं। उन पर घृणा बरसती है। भय या लोभ से ही
कोई उनकी चापलूसी भले करे, भीतर ही भीतर सभी को रोष रहता है। दाव लगते ही लोग प्रतिशोध लेते हैं। मित्र भी अवसर मिलने पर शत्रु जैसा आचरण करते हैं। सर्वत्र उन पर धिक्कार बरसती है। वे आम प्रताड़ना सहते हैं। समाज दंड भी भुगतने पड़ते हैं। परलोक में उनके लिए नारकीय प्रताड़नाएं सुनिश्चित ही हैं। वे सदा अशांत रहते हैं तथा औरों को भी अशांत बनाते हैं। दुष्टों को सहयोग, समर्थन, भयवश मिलते हैं, भावनावश नहीं। इसलिए मौका मिलते ही किसी अन्य भय या लोभ के कारण लोग उन्हें हानि पहुंचा देते हैं। उन्हें ऊपर दर्शाए कई रूपों में अपनी दुष्टता का दंड मिलता रहता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री माता।